आज हम जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वो काफी विवादित भी लगता है और अंधविश्वास से पूर्ण भी लगता है। तो मैं चाहता हूँ राजेश जी, इस बार बीच बीच में, बल्कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, कठिन क्वेश्चंस, आप जो हमारे प्रचंड विद्वान एस्ट्रोलॉजर हैं, प्रोफेसर हैं एस्ट्रोलॉजी के इग्नू में, जिनको 40 साल का अनुभव है, उनसे इस सब्जेक्ट के बारे में जाने। चर्चा के प्रारंभ में बताना चाहता हूँ, आज का दिन मई में, आज ही से पंचक प्रारंभ हुआ है। पंचक पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। हर माह विभिन्न तिथियों में 5 तिथियां लगातार ऐसी आती हैं डिफरेंट डेट्स में, जो कि गूगल से पता लगाई जा सकती हैं एडवांस में। और कुछ लोगों का कहना है कि ये 5 दिन बहुत विशिष्ट होते हैं और इनमें क्या सावधानी रखी जानी चाहिए या किस चीज से बचना चाहिए, क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में हम प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी अनिल जैन साहब से जानना चाहेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि वो इस बारे में भी थोड़ा सा सोचें और हमें बताएं कि आज ही पंचक शुरू हुआ, आज ही कर्नाटका में बीजेपी हारी और यूपी में जीती। तो व्यक्ति विशेष पे आधारित होता है पंचक, ये तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि पंचक जो तिथि हैं हर एक के लिए कॉमन होती हैं। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे मित्र मंडली हैं, वो ये जानना चाहते हैं जैन साहब कि ये कितना विज्ञान है या कितना अंधविश्वास है, और अगर कुछ भी है तो इसमें बुराई क्या है कि हम इस पर ध्यान रखें। धन्यवाद सिन्हा साहब और राजेश जी कि आपने बुलाया और बुला रहे हैं बहुत एक रोचक विषयों पर बात करने के लिए। और आज का तो बहुत ही एक रोचक विषय है जिसका आपने कहा पंचक। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक साधारण आदमी के लिए पंचक का रेफरेंस कब आता है। और हम जानते हैं कि जब किसी भी फैमिली में कोई डेथ होती है, मृत्यु होती है, तो हम स्ट्रेट अवे कहते हैं कि जाके जल्दी मालूम करो कि पंचक तो नहीं चल रहा है। और ये बहुत एक जितने भी आप हिंदू फैमिलीज हैं, ये बात हमेशा आती है मृत्यु की। तभी हम सोचते हैं कि पंचक के बारे में क्यों पूछा जा रहा है, पंचक क्या है। तब ये इस पंचक का नाम मेरे ख्याल में कोई भी शायद ऐसा व्यक्ति होगा जो नहीं जानता। तो पंचक है क्या, क्योंकि पंचक के बारे में बहुत बहुत गलत धारणाएं हैं। लोग इसको सही ढंग से नहीं समझते। और जैसा कि इस प्रोग्राम का पर्पस भी है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना, या जो सही बात है ज्योतिष से संबंधित जो हमारे बहुत सारे चीजें हैं उनके बारे में सही जानकारी देना आप सबको जो है। और सबसे पहले पंचक को हमने 5 चीजों से उसको रिलेट कर लिया। बट पंचक का जो रिलेशन है 5 चीजों से नहीं है। हम पंचक हम इसलिए कहते हैं कि दिस इज ए ग्रुप ऑफ 5 नक्षत्रास। ज्योतिष में हम जोडियक को 27 नक्षत्रों में डिवाइड करते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री एंड 20 मिनट्स का जो उसका स्पैन होता है, जोडियक का पोर्शन होता है, उसको कवर करता है। और हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, या मतलब हर नक्षत्र को हम 4 पदों में, और जो हर पद है वो 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अर्थात हम कहें कि हमने जोडियक को 108 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो पंचक कहते हैं कि ये 5 नक्षत्रों का एक ग्रुप। और इनफैक्ट 5 नहीं है, 4.5 नक्षत्र ही हैं, बट क्योंकि 5 नक्षत्र इन्वॉल्व हो जाते हैं इसलिए हम इसको पंचक कहते हैं। और ये जो 4.5 नक्षत्र हैं, ये कौन से हैं जो पंचक में शामिल होते हैं। सबसे पहले जो एक धनिष्ठा नक्षत्र है उसका सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ। फिर पूरा का पूरा सतविशाख, फिर पूरा पूर्व भाद्रपद, पूरा उत्तर भाद्रपद और पूरा रेवती। तो ये 5 या 4.5 नक्षत्रों का जो ग्रुप है उसको हम पंचक के नाम से जानते हैं। 5 इसलिए क्योंकि इसमें 5 नक्षत्र जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा, ये जो राशियां कवर करता है 4.5 नक्षत्र,
एक नक्षत्र जो है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, जैसे मैंने कहा। एक राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। तो एक नक्षत्र में 2.25 राशियां होती है। सॉरी, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। और हम 4.5 नक्षत्रों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इनका जो संबंध है 2 राशियों से है। और वो 2 राशि कौन सी हैं? वो हैं एक्वेरियस एंड पाइसेस, कुंभ और मीन राशि। अर्थात यह है कि जब चंद्रमा आखिरी 2 राशियों में, या एक्वेरियस एंड पाइसेस या कुंभ या मीन राशि में होता है, उस पीरियड को हम पंचक के नाम से जानते हैं। पंचक के नाम से जानते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो एक नक्षत्र को एक दिन में क्रॉस करता है, या एक राशि को 2.25 दिन में क्रॉस करता है। तो ये 4.5 दिन का समय हो जाता है, जो कि 2 राशियों को कवर करता है। और ये जो 4.5 दिन का समय हर महीने आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर महीने जब चंद्रमा कुंभ या मीन राशि में या इन 4.5 नक्षत्रों में होता है, तब हम उस समय को पंचक के नाम से जानते हैं। और जैसा अभी सुधीर जी ने बताया कि ये समय हर महीने होगा, हर महीने 4.5 दिन का समय होगा। और लकीली जो है, आज ही जो चंद्रमा ने कुंभ राशि में प्रवेश किया है सुबह, रात को कहें हम, रात को 12:18 पर जो है। और ये 4.5 दिन का समय रहेगा, अर्थात 17 तारीख को सुबह 7:39 पर जाकर जो है पंचक समाप्त होगा। तो इस समय आज का जो दिन है, और जैसे आज हमने देखा कि बहुत इम्पोर्टेंट हमारे जो इंडियन पॉलिटिक्स में घटनाएं भी हुई हैं, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि ये उसका क्या प्रभाव इसके ऊपर हो सकता है। पहली चीज मैं थोड़ा सा बताऊं कि पंचक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताऊं, क्योंकि जो 5 नक्षत्र हैं ये थोड़ा सा अच्छे नहीं माने जाते। क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में कहते हैं कि कुछ ना कुछ चांस होता है एक्सीडेंट इन फायर का, कि अगर हम कुछ भी काम करेंगे तो कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, या फायर वगैरह से हमें नुकसान हो सकता है। सत विशाख का जो नक्षत्र है उसमें कुछ ना कुछ फिजिकल स्ट्रेस होता है, फिजिकली मतलब मेंटली हम लोग कुछ, या फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं। पूर्व भाद्रपद है, उसमें कुछ ना कुछ बीमारी होने की पॉसिबिलिटी होती है। उत्तर भाद्रपद में कुछ ना कुछ पेनल्टी लगती है। पेनल्टी मीन्स कि कोई गवर्नमेंट से फाइन हो गया, गवर्नमेंट का रेड हो गया, या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिस वगैरह आ गया। और रेवती नक्षत्र में कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी होती है। और इसमें से भी जो मैंने कहा कि 4.5 दिन का पंचक का समय होता है, इसमें भी अगर आप देखेंगे ज्योतिष में, तो हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक कहते हैं रोग पंचक। रोग पंचक मतलब जो पंचक जब संडे के दिन शुरू होते हैं, जैसे आज तो सैटरडे है, मान लीजिए कल से शुरू होता, तो हम कहते हैं ये रोग पंचक चल रहा है। और रोग पंचक में बीमारी होने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर हम कोई भी ऐसा काम करेंगे तो बीमारी होने की पॉसिबिलिटी होती है। वही अगर पंचक मंडे के दिन शुरू होता है, तो उसको हम कहते हैं राजपंचक। और राजपंचक को इतना खराब नहीं मानते, और कहते हैं कि बस हमें जो सरकार से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। फिर अगर पंचक ट्यूसडे के दिन शुरू होता है, तो उसको हम अग्नि पंचक कहते हैं। तो ये कुछ चीजों के लिए तो शुभ है, जैसे मान लीजिए हम कोई कोर्ट में केस फाइल करना चाहते हैं, कोई लीगल मैटर है, उसके लिए तो शुभ है। लेकिन कोई भी अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहें, कोई टूल या मशीनरी का इस्तेमाल करना चाहें, तो उसके लिए शुभ नहीं होता। ऐसे ही अगर पंचक सैटरडे के दिन शुरू होता है, तो उसको हम मृत्यु पंचक कहते हैं। उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता है, एक्सीडेंट या फायर का। और अगर पंचक फ्राइडे के दिन शुरू होता है, तो उसको हम चोर पंचक कहते हैं। चोर पंचक मतलब कि अगर हम कोई ट्रैवल करेंगे, कोई जर्नी करेंगे, वो हमारी पूरी प्रॉफिटेड है, क्योंकि कोई ना कोई हमारा फाइनेंशियल लॉस उसमें हो सकता है। तो ये तो जनरल बात हुई जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन पंचक का अर्थ क्या है? क्योंकि जैसे ही हम परिवार में कभी ना कभी कोई किसी की भी डेथ होती है, तो हम स्ट्रेट अवे हम एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं कि पंचक तो नहीं चल रहे हैं। और ऐसा हमारा एक मन में भ्रम पैदा कर दिया गया है कि पंचक में अगर किसी की मृत्यु हुई है, तो उसकी 5 मृत्यु उस फैमिली में और होंगी इन द नियर फ्यूचर। और आपने शायद देखा भी होगा कि जब पंचक में किसी की भी डेथ होती है, तो जब क्रिमेशन किया जाता है उसकी बॉडी का, तो उसके साथ 5 पुतले और जलाए जाते हैं।
तो ये सिंबॉलिक है कि हमने 5 पुत्रों का दहन कर दिया है, तो शायद वो उसकी शांति हो गई। पर सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि 5 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। 5 शब्द हम इसलिए यूज कर रहे हैं पंचक, बिकॉज इट इज ए ग्रुप ऑफ 5 नक्षत्र। इट इज नॉट ए कॉज ऑफ 5 डेथ इन द फैमिली, कि अगर 5 डेथ हुई है। तो सबसे पहले पंचक के बारे में कहते हैं कि पंचक का समय, जैसे मैंने कहा कि ये जो 4.5 नक्षत्र हैं, ये बहुत शुभ नहीं माने गए। तो इसलिए पंचक का जो समय होता है वो कोई भी हम शुभ काम उसमें नहीं करते नॉर्मली, उसको हम अवॉइड करते हैं अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी हो। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखिए कि जब भी हम मुहूर्त की बात करेंगे या कोई भी शुभ काम करने की बात करेंगे, उस पंचक के दौरान हम नहीं करते। लेकिन अगर अपने आप स्वतः ही कोई शुभ या अशुभ काम हो जाता है इस पीरियड अपने आप, तो कहते हैं कि दैट इज लाइकली टू बी रिपीटेड इन द नियर फ्यूचर। उसमें ये नहीं कहा कि 5 बार होगा, उसमें सिर्फ यही कहा कि उसके निकट भविष्य में दोबारा से होने की संभावना होती है, भले ही वो शुभ काम हो भले ही अशुभ काम हो। मान लीजिए हमें कुछ अच्छा काम भी हो गया तो नियर फ्यूचर में और अच्छा काम होगा। फिर फैमिली में अगर मृत्यु हो गई तो हो सकता है कि एक डेथ और हो जाए फैमिली में नियर फ्यूचर में जो है। और ऐसा होता भी है। मैं अगर आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दूं कि जब हमारा कोविड का जो पेंडेमिक शुरू हुआ था, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लागू किया था। अगर आप उस डेट को देखिए जिस समय जनता कर्फ्यू लागू किया गया था, दैट वाज पंचक। उस समय पंचक ऑपरेट हो रहे थे। और उस टाइम हम लोगों ने कहा था कि शायद अब ये खत्म नहीं होने वाला, एक दिन का ये कर्फ्यू नहीं है, इट इज लाइकली टू बी रिपीटेड एक्चुअली। उसके बाद बीच में सुशांत सिंह राजपूत जो एक्टर थे उनकी डेथ हुई। आप उसकी डेट से भी देखिए बिल्कुल, तो आप देखेंगे कि वो डेथ जो हुई थी पंचक के दौरान हुई। एंड नेक्स्ट वी हर्ड दैट हिज सिस्टर इन लॉ आल्सो डाइड। तो ये पंचक का प्रभाव होता है कि कोई भी शुभ या अशुभ काम होता है तो उसको निकट भविष्य में उसके रिपीट होने की संभावना होती है। लेकिन हम अपने आप कोई शुभ काम नहीं करेंगे, कम से कम जो है मुहूर्त के लिए जो है बहुत अच्छा समय नहीं माना जाता है। और जैसा अभी सुधीर जी ने कहा कि आज के दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में घटनाएं भी हुई हैं। यूपी में जो लोकल इलेक्शंस हैं उसमें बीजेपी को बहुत अच्छी जीत मिली है। और अगर हम देखें कि जो कर्नाटका में इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस के लिए रियली ये हिस्टोरिक डे है और ये पंचक का दिन है। और शायद मेरे पहला वीडियो अगर किसी ने देखा होगा अभी जब हम लोगों ने इसकी गुरु चांडाल योग की बात की थी, तो उसमें भी मैंने कहा था कि ये जो गुरु चांडाल योग है ये इंडिया के 12th हाउस में बन रहा है। और जो भविष्य में घटनाएं होंगी वो बिल्कुल आशा के विपरीत होंगी। जो हम लोग सोचते हैं वैसा नहीं होगा और उसके बिल्कुल अपोजिट घटनाएं होंगी। और ये भी कहा था मैंने कि भारत की जो सरकार है उसको भी कहीं ना कहीं अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा और पब्लिक भी कई केसेस में हो सकता है कि नाराज हो जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो आज यही हुआ कि कर्नाटका में जो किसी को भी शायद आशा नहीं थी उसके विपरीत जो है कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। और ऐसे ही यूपी में हुआ। बट हम यहाँ जो कंपेयर करेंगे, जैसे सुधीर जी ने कहा, हमें इक्वल बेसिस पे कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि हम जब जो हमारे जो निकट भविष्य में इलेक्शन होने वाले हैं वो अभी जानते हैं, हम कुछ स्टेट्स में जो मेजर स्टेट्स हैं उसमें भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन। तो हम ये देख सकते हैं कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि म्यूनिसपैलिटी की तो लोअर लेवल पर हो गए तो उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो आज विजय हुई है उसका पंचक के दौरान हुई है और उसका निकट भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निकट भविष्य में हम लोग बिल्कुल एक निश्चितता पूर्वक कह सकते हैं कि जो भी अब इलेक्शन होंगे निकट भविष्य में कांग्रेस को डेफिनेटली फायदा होगा। कांग्रेस को आशा के विपरीत जो है वो सीट्स मिलेंगी जो हम लोग कभी सोचते भी नहीं है, बट वैसा ही होगा। तो इस तरह से हम ये जो पंचक वगैरह होते हैं उसके परिणामों को हम जान भी सकते हैं। और दूसरा जो पर्पज है इस प्रोग्राम का, पर्पज ये है कि लोगों को मालूम होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि जब तक हमें आपके फीडबैक नहीं मिलेंगे तब तक हम इसकी जो सत्यता है उसको भी प्रमाणित नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है
कि अब आपको पता लग गया, क्योंकि आप कोई भी अगर आप पंचांग देखेंगे, या सुधीर जी ने तो ऑलरेडी शायद पूरे साल के पंचक के जो डेज हैं उसके बारे में बता दिया है, वैसे भी आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, किसी भी पंचांग में देख सकते हैं। तो आप बताइए कि अगर पंचक के दौरान आपके साथ शुभ या कोई अशुभ काम होता है, तो उसका निकट भविष्य में आपको क्या प्रभाव पड़ा। अगर अच्छा काम हुआ, आपको कुछ फायदा हुआ, तो आप सोचिए या देखिए कि जो नियर फ्यूचर में कुछ फायदा हुआ या नहीं हुआ, तब तो हम कह सकते हैं कि जो ये लिखा हुआ है ज्योतिष सही है। या कोई अगर खराब काम हुआ तो भी निकट भविष्य में दोबारा से रिपीट हुआ या नहीं हुआ। तो मैं सब आपसे सब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आप लोग थोड़ा सा फीडबैक नहीं देंगे, तब तक हम बिल्कुल सत्यता इसकी प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, ऐसी एक डिवाइन नॉलेज है जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, एंड इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम इसको अपने लाइफ में इसको हम कैसे उतारें, या इसका हम कैसा उपयोग करें इस ज्ञान का, वही हमारा इस पर्पज है इस प्रोग्राम का। प्रिडिक्शन शायद उतना हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है जितना कि हम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आपका फीडबैक मिलेगा, उससे ही हमारे और हमको जो है थोड़ा सा कहेंगे कि उत्साह मिलेगा हमें जो है, तो सबके लिए वो अच्छा भी होगा। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर जैन। रईस भाई जी, आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूँगा। म्यूट हैं आप राजेश जी। रईस, आप म्यूट हैं। जैन साहब, अभी आपने बताया कि पंचक कौन से दिन से स्टार्ट होता है, उस पे उसका नाम पड़ता है, जैसे मृत्यु पंचक, और आपने जी। 5 नाम बताए। व्हाट अबाउट रेस्ट हम्म। 2 डेज? यदि उस दिन पंचक हाँ, स्टार्ट होता है उसमें तब क्या होगा? उसमें तो वो खराब ही माना गया, बट इन 5 दिनों में ये बताया गया है क्या उसका अशुभ प्रभाव हो सकता है। तो इन 5 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि ज्यादा खराब है बाकी 2 वीकेंड से न्यूट्रल है। ये। न्यूट्रल मीन्स की पंचक तो जैसे मैंने कहा अशुभ है ही है, उसमें हम कोई शुभ काम नहीं करेंगे। बट ये जो 5 हैं ये थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस हैं, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इसलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया है। ओके, थैंक यू जैन। और प्रोफेसर जैन साहब, आपने जो हमें बताया है और जैसा आपने अपेक्षा की है कि फीडबैक हमें मिले अगर हमारे चैनल को आपके इस वीडियो के माध्यम से, और लोग बताएं कि वास्तविकता में क्या होता है, तो क्योंकि आप ने जो 40 साल से अध्ययन किया है एस्ट्रोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी क्षेत्र में रिफॉर्म लाने के लिए आपने किया है, और आप इसमें लगे रहते हैं कि जो भी गड्ढे हैं इसमें, और जो भी अंधविश्वास है अगर, तो उसको क्लियर किया जाए, और कोई चीज विश्वास लायक है तो उसका लाभ सबको मिले।